जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रकाश का अपवर्तन कब कैसे होता है, जब वह प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है। जैसे जब प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही थी तो हमने अपवर्तन देखा है। जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में या जल से कांच में जा रही होती है तो हमने प्रकाश का अपवर्तन देख चुके हैं। अब आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि प्रकाश का अपवर्तन उसमें भी होता है और उसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, आज से हम लोग उसको देखेंगे। मैक्सिमम ये लेक्चर 2-3 लेक्चर का होगा, उसके बाद में ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि लेंस से अपवर्तन कैसे होता है, कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस से होकर गुजरती है तो क्या होता है। और ये भी देखेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस की परिभाषा क्या होती है, लेंस कितने प्रकार का होता है। तो आज ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो अपना हम शुरू करते हैं कि लेंस से अपवर्तन। लेंस से अपवर्तन, ठीक। यहाँ पर अपवर्तन कहने का मतलब यही है कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस। इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा लेंस होता क्या है, ठीक। देखिए, जब कोई दो पृष्ठीय लेते हैं, मान लेते हैं हमारा कोई दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये है, ठीक, और एक पृष्ठ ये है, ठीक। ये दोनों क्या है, ये दोनों पारदर्शी हैं, ठीक। ये दोनों पारदर्शी पृष्ठ हैं हमारा, और ये भी हमारा क्या है, पारदर्शी पृष्ठ है। अब पारदर्शी पृष्ठ है, ये पूरा हमारा मान लेते हैं कांच है, ये भी हमारा क्या है, कांच है, और ये क्या है, कांच है। तो प्रकाश की किरण अगर यहाँ से आ रही है, ऐसे इस सरफेस पे आएगी, तो ये अब ये पूरा कांच से भरा हुआ है ना, कांच से भरा हुआ, तो प्रकाश की किरण जब इसमें आएगी तो इससे कुछ अपवर्तन होगा, और फिर से जब ये बाहर निकलेगी तो भी अपवर्तन होगा। अब हम क्या करें, यही प्रक्रिया इसमें भी होगी कि अगर कोई प्रकाश की किरण इसकी सतह पर आ रहा है तो एक अपवर्तन तो इसका इसके अंदर होगा, फिर जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगा तो कुछ और अपवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सघन माध्यम हो गया कांच, और ये वायु हमारा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, विरल माध्यम, और ये हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम। तो हम क्या करें कि अगर इसी दोनों पृष्ठों को, ये कांच ये है और एक कांच ये है, इन दोनों को ऐसे आपस में ज्वाइंट कर दें, ठीक, आपस में ज्वाइंट कर दें, तो ये हमारा एक पूरा कांच बन गया, एक पूरा कांच का पृष्ठ बन गया जिसमें दो पृष्ठ हैं। इसमें क्या है, हमारे दो पृष्ठ हैं, और इन्हीं दोनों पृष्ठों से मिलकर बना हुआ ये पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा, लेंस कहलाता है, ठीक। पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, हमारा लेंस कहलाता है। और इससे भी वही अपवर्तन होता है जो हमारा अलग अलग करने पर होता है। तो बेसिकली लेंस की जो परिभाषा होती है ये और कुछ नहीं होता है कि जब हम दो पारदर्शी माध्यमों को, जब दो पृष्ठों को, देखिए एक पृष्ठ ये हो गया और एक पृष्ठ हमारा ये हो गया, दूसरा पृष्ठ हो गया, और ये पहला पृष्ठ, हमने क्या किया है कि एक पहले और दूसरे पृष्ठ को आपस में ज्वाइंट कर दिया है। ज्वाइंट करने के बाद जो हमारा पूरा सिस्टम मिला, इसी को कहा जाता है लेंस कहलाता है, ठीक। तो लेंस की परिभाषा क्या होती है ये हम आप लोगों को बता दें कि पारदर्शी दो पृष्ठों से घिरा हुआ, ठीक, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। और लेंस से हमारा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन ही केवल होता है, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता। चलिए हम आपको एक बात फिर से बताते हैं। हमने आपको बताया था कि प्रकाश का, कोई पूछे कि अगर लेंस से होता क्या, प्रकाश का परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है, तो आप लोग बताएंगे कि लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है केवल, लेंस से प्रकाश का परावर्तन होना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि प्रकाश की किरण जो होती है परावर्तन में लौट की उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जबकि लेंस हमारा क्या होता है, लेंस में प्रकाश का अपवर्तन एक तरफ से चल करके, एक मीडियम से चल करके दूसरी मीडियम में जाती है। ये हमारा क्या है, कांच का लेंस है, ठीक, कांच का लेंस है। और ये हमारा माध्यम एक है, क्या है ये, माध्यम दो है। अब प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, कुछ ऐसे आएगी, ऐसे को मान लेते, थोड़ा सा तिरछा लेते हैं, प्रकाश की किरण ऐसे आई, ठीक,
यहाँ से आने के बाद टकराई, यहाँ से फिर से आएगी, फिर से यहाँ दूर निकल जाएगी। इस तरह से कुछ प्रकाश का अपवर्तन होता है, लेंस में होता है। तो चलिए लेंस हमारा क्या करता है कि लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है। लेंस केवल क्या, लेंस से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है और प्रकाश का परावर्तन लेंस के द्वारा संभव भी नहीं है। चलिए लेंस की परिभाषा हम लोग लिखते हैं, 1 मिनट। वायर भाई फंस गया है, 1 मिनट हम इसको सही कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि लेंस की परिभाषा क्या होती है। लेंस की डेफिनेशन ऑफ लेंस, दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ठीक, लेंस कहलाता है। अब ये पृष्ठ हमारा किसी भी प्रकार का हो सकता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देख लेते हैं, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। ये एक ऐसे, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाएगा। अभी आगे चल के हम बात करेंगे। दूसरा अगर हम बात करें, एक होता है हमारा अवतल लेंस होता है, इसको क्या कहलाते हैं, अवतल लेंस होता है। ठीक, ये क्या होता है, अवतल लेंस होता है। और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम अगर कोई और स्ट्रक्चर बनाएं, इसको क्या कहेंगे, समतलोतल। ये भी हमारा लेंस ही होता है। ये सब क्या होता है, हमारा लेंस ही है। तो हम इन सब में देख रहे हैं, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है। हमने कहा कि दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। एक पृष्ठ हमारा ये हो गया और एक पृष्ठ ये हो गया। ये अगर इसको काटें, हम काट दें, ये एक्सिस होगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग इसको डिवाइड कर दें तो हमारा दो पृष्ठ बनेगा। एक पृष्ठ ये बनेगा और ये एक पृष्ठ ये बनेगा। सिमिलरली इसमें भी दूसरा पृष्ठ ये बनेगा और पहला पृष्ठ क्या बनेगा। आफ्टर द कटिंग दिस लेंस बाय दिस एक्सिस वी हैव फाइंड टू लेंसेज होता है। टू पृष्ठ हम प्राप्त करेंगे। एक पृष्ठ ये होगा, एक पृष्ठ ये होगा। सिमिलरली इसको भी हम कह सकते हैं कि ये एक पृष्ठ से मिलकर बना है। एक पृष्ठ ये होगा, इसके बाहर से ये कटा हुआ पार्ट होता है। ठीक, तो चलिए, ये तो हमारा हुआ लेंस की परिभाषा होती है। हम बता दें आपको कि लेंस करता क्या है। कि लेंस केवल करता है, लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है। ठीक, लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं कि लेंस होता कितने प्रकार का है। हम आपको बता दें कि लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है और स्ट्रक्चर, इसकी संरचना के आधार पर लेंस हमारा कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले लेकिन हमें जो अपने कोर्स में पढ़ना है वो हमारा दो प्रकार का लेंस ही पढ़ना है। पहला पढ़ना है उत्तल लेंस और दूसरा क्या पढ़ना है, अवतल लेंस। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, उत्तल लेंस। इसी को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा क्या होता है, हमारा अवतल लेंस होता है। इसी अवतल लेंस को क्या कहते हैं, हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक, हम अब एक एक करके इन दोनों लेंसों को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या होता है, हम इसको आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि लेंस की परिभाषा हो गई। और ये लेंस हमारा दो प्रकार का, तो पहला होता है और उत्तल लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। और दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस, जिसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। और ये हमारा उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, चलिए
हम अब डिस्कस करने वाले हैं, एक अच्छा डिस्कशन करेंगे उत्तल लेंस किसे कहते हैं। ठीक, आप लोगों ने इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट उत्तल लेंस। सबसे पहले हम इन दोनों लेंसों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद और थोड़ा लेंस के बारे में आपको बताएंगे हम कि और संरचना के बेसिस पर लेंस हमारा और भी प्रकार के हो सकते हैं कि उसकी कटिंग के स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे होता है। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस देखिए, ऐसा लेंस जिसका मध्य का भाग उभरा हुआ तथा किनारों पर पतला होता है, किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक, उत्तल लेंस कहलाता है। परिभाषा क्या कह रहा है? परिभाषा कह रहा है कि ऐसा लेंस जिसका मध्य का भाग उभरा हुआ तथा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। जैसे उत्तल लेंस हमारा कुछ इस तरह का होता है। ठीक, हम ये देख रहे हैं कि इसका जो मध्य का भाग है, ये हम आपको दिखा दें, ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। हम आपको परिभाषा सही समझाते हैं कि देखिए हमने क्या कहा कि ऐसा लेंस जिसका मध्य का भाग उभरा हुआ होता है तथा किनारों पर पतला होता है क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। ये इतना भाग हम देख रहे हैं कि उभरा हुआ भाग है। ठीक, उभरा है, और ये क्या है? पतला है। ठीक, ऊपरी सिरा कोनों पर, किनारों पर क्या है? पतला है। अब देखिए यही होता है हमारा उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का मध्य का भाग कैसा होता है? बीच में मोटा होता है या उभरा हुआ होता है, और किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। ये लेंस क्या करता है कि उत्तल लेंस हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है कि हर जगह इसका यूज हम देखेंगे। जैसे हम लेंस बनाते, जब हम लेज़र लाइट का बनाते हैं तो उसमें भी लेंस का प्रयोग होता है। ये करता है कि इसके एक्सिस में हमारा ये एक्सिस होता है, आगे चल करके पढ़ेंगे। और ये हमारा एक फोकस इधर होता है, एक फोकस क्या होता है? इधर होता है। लेंस में हमारा दो फोकस क्यों होता है? हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि लेंस में दो फोकस होता है, वक्रता केंद्र एक होता है। दो फोकस क्यों होता है? क्योंकि इसकी दोनों पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसीलिए एक फोकस एक तरफ होता है, दूसरा फोकस दूसरी तरफ होता है। तो चलिए हम अगर मान लेते हैं कि कोई जो प्रकाश की किरण होती है जब किसी लेंस पर आती है, जब इस अवतल लेंस पर आकर के आपतित होती है, तो इसके जब अपवर्तन होता है तो ये जा करके क्या करती है? फोकस पर मिलती है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई दूसरी प्रकाश की किरण आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो जाके क्या करती है? एक ही बिंदु पर, ये कोई तय नहीं है कि जाके वो फोकस पर मिलेगी, वो तो एक अलग कंडीशन होगा, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम केवल और उत्तल लेंस का आपको समझा रहे हैं कि होता क्या है और ये उभरा भाग काम क्या करता है। उत्तल लेंस पर जितनी प्रकाश की किरणें आती हैं वो जब अपवर्तित होंगी ऐसे, वो जाके पृष्ठ के दूसरी तरफ, पहले पृष्ठ पर नहीं, पहले पृष्ठ पर चल करके आ रही हैं। ठीक, पहले पृष्ठ से ये चल करके आ रही हैं, और ये जब दूसरी तरफ पहुंचती हैं अपवर्तन के पश्चात तो एक ही बिंदु पर जा करके मिलती हैं। ये जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी एक ही बिंदु पर जा करके केंद्रित हो जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगी? सारी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? अभिकेंद्रित होती हैं। ठीक, अभिकेंद्रित होती हैं, और इसी को हम कहते हैं कि ये अभिसरित करती हैं। प्रकाश की किरणें जब एक ही पॉइंट पर केंद्रित हो जाती तो उसको क्या कहा जाता है कि प्रकाश की किरणें अभिसरित हो रही हैं, ये अभिकेंद्रित होती हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है, हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कि प्रकाश की किरणें अभिसरित हो रही हैं। ठीक, अभिसरित हो रही हैं। तो
इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर अभिसरित या अभिकेंद्रित करती हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब चलिए इसी को हम, इस पॉइंट को हम यहाँ पर मिटा करके इसको हमने बता दिया कि उत्तल लेंस कहता होता है। उत्तल लेंस बीच में क्या होता है, मध्य का भाग उभरा हुआ होता है तथा किनारों पर पतला होता है, इसी को उत्तल लेंस कहा जाता है। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, हम कॉन्वेक्स लेंस की कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि तथा इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि ये होता क्या है। चलिए, हमने आपको अभी ये बात समझाया कि प्रकाश की किरण को क्या करता है उत्तल लेंस, अभिसरित करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक, पहला यहीं पर हम लिख देते हैं आपको कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका रीज़न यहाँ पर दिया गया है कि हमने इसलिए कहा अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को जब आती हैं प्रकाश की किरणें से, तो अपवर्तन के पश्चात ये सारी प्रकाश की किरणों को ले जा करके एक ही बिंदु पर अभिकेंद्रित कर देती हैं। जैसे लेज़र आप लोगों ने देखा होगा, लेज़र क्या करता है कि एक ही बिंदु पर सारी प्रकाश की किरणें जो निकलती हैं वहाँ से, लेज़र की एक ही प्रकाश की किरण उसमें होती है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से मिलकर के बना होता है। ठीक, तो वो केंद्रित होती है, केवल एक पॉइंट पर जाकर के दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि उसमें इसका किसका प्रयोग हुआ रहता है, लेंस का, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया रहता है। ठीक, दूसरा हम आपको इसका एक एग्जाम्पल देते हैं जो आप लोगों ने किया होगा स्कूल में। इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जब आप लोग स्कूलों में प्रैक्टिकल करते समय हम अगर अपने हाथ में उत्तल लेंस ले, उत्तल लेंस हमारा कैसा होता है, उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, अब इस उत्तल लेंस को हम क्या करें कि अगर धूप के सामने लिखें, यहाँ पर अगर हमारा सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं ये मान लेते हैं, और यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है। हमने अभी क्या बताया आपको कि प्रकाश की किरण, कितनी भी प्रकाश की किरण आएगी, उत्तल लेंस क्या करता है, इन सब को अभिकेंद्रित कर देता है। तो अभिकेंद्रित करता है किसी एक पॉइंट पर। हम यहाँ उत्तल लेंस अपने हाथ में पकड़े और यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रही हैं। जब प्रकाश की किरणें इस लेंस से होकर के गुजरेंगी और यहाँ पर एक कागज़ ले लेते हैं। ठीक, ये हमारा कागज़ ले लेते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ से अपवर्तित होंगी, ये सारी प्रकाश की किरणें जितने आ रही हैं ये जा कर के एक ही बिंदु पर मिलने लगती हैं। ठीक, तो इससे होगा क्या, ये प्रकाश, ये जो लेंस काम कर रहा है, ये लेंस हमारा इस कागज़ के पृष्ठ पर सूर्य का ये प्रतिबिंब बना रहा है यहाँ पर, और इसकी कारण से ये क्या होता है, कागज़ जलने लगता है। ठीक, इस सारी प्रकाश की किरणों को क्या कहता है, अभिकेंद्रित करता है एक ही बिंदु पर, जिसके कारण से क्या होता है, ये कागज़ हमारा जलने लगता है। तो ये सब हुआ हमारा अभिसारी लेंस, जिसे उत्तल लेंस भी कहते हैं। इन सब का एग्जाम्पल होता है कि हम कोई एग्जाम्पल होता है, कैसा एग्जाम्पल, किस बात का एग्जाम्पल होता है कि प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ की तरफ किसी भी बिंदु पर क्या करेगा, अभिकेंद्रित करेगा। और जब ये प्रकाश की किरण अभिकेंद्रित करता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, इसलिए उसकी, अब देखिए, चलिए हम आपको बताते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण अभिकेंद्रित कर रहा है, एक केवल अगर मान लेते हैं हमारा एक प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ पर, तो उसकी एनर्जी कम होगी ना, क्योंकि भाई एक अकेला प्रकाश की किरण आ रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, इसकी कुछ थोड़ी सी एनर्जी बहुत कम होगी क्योंकि ये एक अकेला। अब जब सारी प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर ये जाके मिल रही हैं, एक ही बिंदु पर जाके मिल रही हैं, भाई एक आदमी को एक अकेला आदमी मारेगा तो कम मारेगा, है ना। लेकिन अगर किसी एक आदमी के ऊपर 4-5 आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी मिल करके मारने लगे तो यही तो होगा कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा पिटा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यही काम करता है अभिसारी लेंस, किस आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को यहाँ से चल करके आ रहा है, अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर अभिकेंद्रित कर देता है। इससे इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक,
इस बिंदु की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और यही काम हमारा यहाँ होता है कि कागज़ हमारा जब क्या होता है, जलने लगता है। यही वजह होता है कि प्रकाश की किरण से जब सूर्य से जब प्रकाश की सारी किरणें इस लेंस पर आपतित होती हैं तो लेंस का तो काम ही है, उत्तल लेंस का तो काम ही है कि वह प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है, अभिकेंद्रित कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? अभिकेंद्रित कर रहा है एक ही बिंदु पर, इसलिए ये कागज़ जलने लगता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण को क्या कहता है, उत्तल लेंस। हम इस पॉइंट को भी लिखवा सकते हैं जिससे आप लोगों को याद रहे। और बाकी बुक आप पढ़िए, बुक में भी ये सब बातें दी गई हैं, एनसीईआरटी में अच्छे से दी गई हैं, आप लोगों को समझ में आएगा ये सब। जो बस हम आपको सब कुछ बता दे रहे हैं, आपको केवल रिवीजन ही करना है, ठीक। यहाँ पर हम नोट करके लिखवा देते हैं कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को अपवर्तित करके एक ही बिंदु पर अभिसरित या इसी को अभिकेंद्रित कहते हैं, ठीक। अभिकेंद्रित करती है इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, आप लोग ये इस पॉइंट को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जा करके प्रकाश की किरण क्या हो रही है, इस पॉइंट पर अभिकेंद्रित हो रही है, ठीक। ये हमारा क्या है, अभिसारी लेंस है और इसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्रित बिंदु, इसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्रित बिंदु कहते हैं, ठीक। जिस पॉइंट पर ये प्रकाश की किरण होती है। हमने इसका आपको एग्जाम्पल बता दिया है कि पहला एग्जाम्पल क्या होता है कि इसका, चलिए एग्जाम्पल भी हम आपको लिखवा देते हैं। ये तो हुई इसकी प्रॉपर्टी, किसकी, उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी, ठीक। नोट कर लीजिए इस बात को। यहीं पर हम एग्जाम्पल भी लिखवा देते हैं, ऊपर लिखवा देते हैं कि उत्तल लेंस का उदाहरण। उत्तल लेंस का मुख्य काम यही होता है कि वह प्रकाश की किरण को एक ही बिंदु पर क्या करती है, अभिकेंद्रित करती है, ठीक। उत्तल लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश की किरण को, मुख्य कार्य प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर अभिकेंद्रित करना, अभिकेंद्रित करना। इस बात का एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। उदाहरण में पहला उदाहरण है कि जैसे उत्तल लेंस के द्वारा कागज का जलना, उत्तल लेंस के द्वारा कागज का जलना। हम इस बात को आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि जब प्रकाश की किरण को, जब हम लेंस को क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की किरण के आगे रखते हैं। इस बात को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। हम इसको मिटाने के पश्चात आपको बता रहे हैं कि
ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक, यहाँ कहीं हमारा क्या रखा है, कागज़ रखा है और सूर्य की प्रकाश की किरण है यहाँ पर से आ रही है। ठीक, ये हमारा सूर्य है और ये क्या है, कागज़ है। ये क्या है, उत्तल लेंस है। जब प्रकाश की किरण यहाँ से आई, अपवर्तित होकर जाके एक ही बिंदु पर यहाँ कहीं मिल गई। फिर से प्रकाश की किरण, जब इस सूर्य से प्रकाश की किरण आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ से अपवर्तित होती है, अपवर्तित होने के पश्चात यहाँ जाके मिल जाती है। इस प्रकार से सारी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, उत्तल लेंस एक ही बिंदु पर अभिकेंद्रित कर देता है और कागज़ जलने लगता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि आप लोग जब आगे चलेंगे, बीएससी करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे, बीटेक भी करेंगे यहाँ तक कि, तो वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करवाया जाएगा कि दूसरा होता है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, न्यूटन्स रिंग, सॉरी इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, जब आप लोग इसको करेंगे तो इसमें किसका प्रयोग होता है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है। इसमें हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके हम इंटरफेरेंस पैटर्न ज्ञात करने। इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब व्यतिकरण पैटर्न ज्ञात करना हो। तो व्यतिकरण जो आप लोग 11 में चल करके पढ़ेंगे कि क्या होता है व्यतिकरण, कि इसमें होता है कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसी वजह से किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश की किरण को अभिकेंद्रित कर देती है, जिससे जब आने वाली वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक ही बिंदु पर अभिकेंद्रित करती है तो वहाँ पर हमें जो पैटर्न होता है स्पष्ट एक ही जगह रहता है, वो फैलता नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में भी क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये सब हमारा उत्तल लेंस का प्रयोग के एग्जाम्पल्स होता है कि कहाँ कहाँ हम इसको प्रयोग करते हैं। बाकी चीज़ों को देखने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारी दांतों को जब देखते हैं, वो बैठते हैं तो उनके पास जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस ही होता है, क्योंकि उत्तल लेंस जब लाइट जलाकर देखते हैं तो प्रकाश की किरण को एक ही बिंदु पर अभिकेंद्रित कर देती है। वहाँ भी क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा लेंस हमने जब आपको बताया था कि दूसरा लेंस कौन सा लेंस होता है, वो हमारा होता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की संरचना कैसी होती है इस बात को हम देखते हैं। ठीक, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी को भी देखेंगे कि उसको क्या कहते हैं। जैसे इसको अवतल लेंस में हमारा क्या कहता है कि प्रकाश की किरण को अभिकेंद्रित करता था, ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस क्या करता है। दूसरा हमारा क्या है, अवतल लेंस। कॉनकेव मिरर। अवतल लेंस की जो परिभाषा होती है वो होता है हमारा ऐसा लेंस जिसका मध्य भाग पतला होता है तथा वह किनारों पर मोटा होता है। जिसका मध्य भाग पतला तथा किनारों पर क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस होता है। ये हमारा अवतल लेंस का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब ये अवतल लेंस हमारा इस प्रकार से भी होता है, यही हमारा क्या है, अवतल लेंस कहलाता है। देखिए ये हमारा मध्य का भाग हो गया और ये निचला भाग है एकदम टॉप का, और ये ऊपर के टॉप का ऊपरी भाग होता है। ठीक, ऊपरी भाग होता है। इन सब को हम देखेंगे कि तो ये हमारा क्या होता है, अवतल लेंस होता है। चलिए सबसे पहले हम इसका परिभाषा आपको लिखवा देते हैं। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस केवल ध्यान देने वाली थोड़ी सी बात है कि जो ऐसा लेंस मध्य का भाग वक्रित होता है, किनारों पर मोटा या कह सकते हैं या बाहर की तरफ वक्रित होता है। सिंपली लिख सकते हैं किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक
अवतल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जिसका मध्य का भाग अंदर की ओर वक्रित होता है तथा किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ये हमारा क्या है, अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस है। चलिए, हमने ये क्या करता है, ये प्रकाश की किरण को अपसरित करता है। ठीक, उत्तल लेंस में हमने बताया था कि प्रकाश की किरण को क्या करता है, अभिकेंद्रित करता है, और दूसरा अवतल लेंस क्या करता है, जबकि उसके विपरीत एकदम करता है कि अवतल लेंस प्रकाश की किरण को अपसरित करता है। ये हमारा क्या है, ये प्रकाश की किरण है, ये हमारा अवतल लेंस है। ठीक, प्रकाश के ये इसका कहीं होगा प्रकाशिक अक्ष होगा, इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। इसको क्या करेंगे, अगले वीडियो में ये हमारा C होता है, F1 होता है तथा हमारा F2 होता है, कुछ ऐसा होता है, दोनों तरफ फोकस होता है। प्रकाश की किरण जब इस पर आती हैं, आपतित होती हैं, तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, जब उत्तल लेंस का केस पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि जब प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही थी तो अपवर्तन के पश्चात जाके किसी एक बिंदु पर मिल रही थी, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये प्रकाश की किरण आ रही है, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात ये दूर चला जाएगा, कुछ इस तरह से चला जाएगा। इसमें सिमिलरली ऐसे प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ आएगी और यहाँ से फिर से दूर निकल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से ये प्रकाश की किरण आएगी, ये दूसरी तरफ चले जाएगा, ये प्रकाश की किरण आएगी, ये क्या करेगी, दूसरी तरफ ले जाएगी। मतलब क्या हुआ कि अवतल लेंस कभी भी प्रकाश की किरण को एक ही बिंदु पर अभिकेंद्रित नहीं करता है, ये प्रकाश की किरण को फैलाता है। इसी को विज्ञान की भाषा में कहते हैं, ये प्रकाश की किरण को अपसरित करता है, और इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये हमारा क्या होता है, इसलिए इसी प्रकार अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को, ये प्रकाश की किरण को अपसरित करता है। ठीक, अपसरित करता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए, हम आपको इस बात को फिर लिखवा भी देते हैं कि प्रकाश के अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को अपसरित करता है, इसलिए इस प्रकाश की किरण, इसलिए क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। बाकी और भी हम आपको कुछ लेंस की स्ट्रक्चर के आधार पर बता देते हैं। यह लेंस नोट करके लिख लीजिए आप लोग कि अवतल लेंस प्रकाश की किरण को अपवर्तन के बाद अपसरित करता है। इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक, यही फिगर आप लोग बना लीजिएगा कि प्रकाश की किरण ऐसे करता है, ये लेंस आता है, हमारा लेंस है, जब प्रकाश की किरण आता है अपवर्तन के पश्चात, ये कहीं हमारा कोई बिंदु है, इसको क्या कहते हैं, प्रकाशीय अक्ष। ठीक, आया, अपवर्तन के पश्चात दूर चला गया, सिमिलरली यहाँ से आया, दूर चला गया। ठीक, यहाँ से आया, ऐसे दूर चला गया। तो ये तो रहा कि आज की वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, तथा लेंस की परिभाषा किसे कहते हैं। अब एक चीज़ थोड़ा सा और रह गया, उसको हम आपको बता देते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पर लेंस हमारा और भी प्रकार का होता है। जैसे ये हमारा अवतल लेंस था, इससे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि उत्तल लेंस पढ़ा।
हमने ये पढ़ा कि उत्तल लेंस में उसका जो दोनों पारदर्शी पृष्ठ होगा वो वक्रित होगा, ठीक, बाहर की तरफ वक्रित होता है और मिल करके क्या बनाता है, उत्तल लेंस होता है। जबकि अवतल लेंस में हमने पढ़ा कि इसका जो दोनों पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ दूसरी तरफ, एक पृष्ठ इस तरफ ही, ये दोनों अंदर की तरफ वक्रित होता है। लेकिन क्या हो कि अगर इन दोनों पृष्ठों को आपस में अलग अलग करके जोड़ दिया जाए, अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक पृष्ठ उत्तल लेंस का ले ले, अर्थात एक बाहर की तरफ ले ले, और दूसरा पृष्ठ क्या ले ले, एक अवतल लेंस का पृष्ठ ले लें। जब उन दोनों को जोड़ देते हैं तो किस प्रकार का लेंस बनता है। तो चलिए इसी स्ट्रक्चर बेस पर हम क्या करते हैं कि लेंस और भी लेंस के बारे में थोड़ा सा केवल पढ़ लेते हैं, बस केवल जानेंगे कि हमारा लेंस कितने प्रकार का और हो सकता है, ठीक। चलिए संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर लेंस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन बेसिस स्ट्रक्चर, ठीक। देखिए पहला हम पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस। दूसरा कुछ ऐसा होता है जिसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक। तीसरा बिंदु, अब यहीं से देखिए हम एक नाम दे देते हैं। हम क्या करें कि इस लेंस को, अब ध्यान से देखिएगा आप सब, कि इसको इस एक्सिस के अलोंग, ठीक, इस एक्सिस के अलोंग हम कट कर दें। कट करने के पश्चात हमें एक पार्ट ये मिलेगा, एक पार्ट ये मिलेगा। सिमिलरली अगर इस लेंस को, इस अवतल लेंस को कट कर दे तो एक पार्ट ये मिलेगा, एक पार्ट हमारा क्या मिलेगा, ये मिलेगा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। हम क्या करें, एक पार्ट इस उत्तल लेंस का लें, दूसरा पार्ट इस अवतल लेंस का लें, ठीक। तो क्या बनेगा, इसको हम देखेंगे कि तो जब उसको लेंगे तो हमारा बनेगा उत्तलोत्तल लेंस, ठीक। इसको मिला करके उत्तलोत्तल लेंस। उत्तलोत्तल लेंस कब बनता है, जब हमारा एक पृष्ठ इस तरह सा होगा, ऐसे ये उत्तल लेंस का हो गया, और इसी में हम ज्वाइंट कर देते हैं कि इस तरह से ये वाला पृष्ठ, ये क्या कहलाएगा हमारा। देखिए आप लोगों को एक पृष्ठ हमारा ये उत्तल लेंस का, अब इसको कट करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक। हमने इसको कट किया, एक पृष्ठ हमने, ये उत्तल वाला पृष्ठ था, ठीक, उत्तल लेंस, और ये क्या है, अवतल लेंस का। ये दोनों पृष्ठ जब मिल गया आपस में, हमने क्या किया कि एक पृष्ठ इसका लिया, एक पृष्ठ इसका लिया, बन गया हमारा उत्तलोत्तल लेंस बन गया। सिमिलरली अगर इसी प्रकार से चौथा एक प्रकार का ले लें कि समतलोत्तल लेंस क्या होता है। समतलोत्तल लेंस का मतलब क्या कहेंगे कि अगर एक पृष्ठ उत्तल लेंस का लें, समतलोत्तल, ठीक, लेंस, इसको लिख सकते हैं समतल प्लस उत्तल। जब इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे हम तो मिलेगा हमको समतल प्लस उत्तल लेंस। और ये अब उत्तल लेंस मिल करके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक पृष्ठ समतल ले लें, मतलब क्या करें, जो लेंस ले उसका एक पृष्ठ समतल हो पूरा ऐसे, और दूसरा पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो। ये हमारा क्या कहलाएगा, समतलोत्तल लेंस कहलाता है। बाकी ये सब आप ऐसे सिंपली बना लीजिएगा। कोई पूछेगा कि समतलोत्तल क्या होता है, उत्तलोत्तल क्या होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा। जब कोई उत्तलोत्तल के बारे में पूछेगा तो आप बता दीजिए कि जब एक पृष्ठ उत्तल लेंस का ले लेते हैं और दूसरा पृष्ठ अवतल लेंस का ले लेते हैं और उनको आपस में ज्वाइंट कर देते हैं तो हमारा उत्तलोत्तल लेंस बनता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम एक लेंस समतल लेंस ले लेते हैं, मतलब ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो, जैसे समतल दर्पण होता है, ठीक वैसे हमारा एक समतल दर्पण हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो, उत्तल लेंस का जब ले लेते हैं तो हमारा बनता है समतलोत्तल लेंस बनता है।
प्रकाश का अपवर्तन होगा, इन सब में से क्या होगा कि प्रकाश का अपवर्तन होगा। हम केवल इसमें ये तो हम कह नहीं रहे हैं कि ये पेंटोन है, कुछ नहीं। समतल का मतलब बस हम इतना बता रहे हैं आपको कि दूसरा पृष्ठ भी वक्रित ना हो, उसको इस तरह से काटें कि वो समतल ही रह जाए दूसरा पृष्ठ। इस कंडीशन में हमारा बनता है समतलोत्तल लेंस बनता है। यहाँ से भी प्रकाश का अपवर्तन होगा। इन सब से तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ठीक। ये हो गया। और सिमिलरली इसी प्रकार से एक और प्रकार का हो गया हमारा चौथा और पांचवा प्रकार देख लेंगे कि जब ये हमारा समतल पृष्ठ अवतल लेंस के एक पृष्ठ के साथ बनता है तो कौन सा लेंस बनता है। तो इस पांचवें नंबर को हम क्या कहते हैं, समतलावतल, ठीक, समतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस ऐसे होगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये हमारा किसका लेंस है, अवतल लेंस का पार्ट हो गया, ये भी अवतल लेंस का पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, समतल पार्ट, ठीक। समतल, सॉरी ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं, समतल लेंस, ठीक। और ये हमारा क्या है, अवतल लेंस। तो जब समतल और अवतल लेंस मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, समतलावतल लेंस बनता है। बस इतने ही स्ट्रक्चर के आधार पर इतने अलग अलग प्रकार के लेंस हो सकते हैं। हमने पहला पढ़ा है आपको कि उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बात आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरण को एक ही बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरण को अपसरित करता है कि एक ही बिंदु पर फोकसित ना करके वो प्रकाश की किरण को फैला देता है। तीसरा हमने पढ़ा कि हमने उत्तलोत्तल लेंस पढ़ा। उत्तलोत्तल लेंस में जब हमारा एक पृष्ठ उत्तल लेंस का होता है तथा दूसरा पृष्ठ अवतल लेंस का होता है तो क्या होता है, हमारा उत्तलोत्तल लेंस बनता है। चौथा हमने पढ़ा कि समतलोत्तल लेंस कब बनता है, जब लेंस का एक पृष्ठ समतल के पार्ट के जैसा हो तथा दूसरा उत्तल लेंस के पार्ट के जैसा हो तो क्या बनता है, हमारा समतलोत्तल लेंस बनता है। और पांचवें में हमने देखा कि समतलावतल लेंस किसे कहते हैं, जब लेंस का एक पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा अवतल हो तो तब उस कंडीशन में क्या बनता है, समतलावतल लेंस बनता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में लेंस से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, इन सब को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।